हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं एंड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स आप दे चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर के हम स्टार्ट कर चुके हैं आपका नया सिलेबस 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। तो पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पूरा पेपर है ना, इसका नाम है पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक विचार और अवधारणाएं कि राजनीति को लेकर के क्या क्या विचार हैं, क्या अवधारणाएं हैं, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है इस पूरे सिलेबस में। तो ये हमारा पॉइंट है। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो एक बार जाकर के इस चैनल को जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ऑलरेडी 2500 वीडियोज बीए से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। ये बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आता रहता है चैनल, तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए एंड समझना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि पूरे सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। पूरा सिलेबस आपका 8 यूनिट्स में बटा हुआ है, 8 यूनिट्स में। तो एक एक करके आइए समझते हैं। देखो, पहला जो यूनिट है ना, पहले यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि राजनीति विज्ञान। सबसे पहला पॉइंट है राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन क्या है भाई, होती क्या है, परिभाषा बताओ राजनीति विज्ञान का, क्या है राजनीति विज्ञान। दूसरा है आपका नेचर कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। तीसरा है स्कोप, दायरा कितना है, मेथड्स कौन कौन सी हैं, राजनीति विज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है कि रिलेशंस विथ अदर सोशल साइंसेज, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है राजनीति शास्त्र का। जैसे हमने समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो समाजशास्त्र के सिलेबस में क्या था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस तरह से कनेक्टेड है, ऐसे राजनीति शास्त्र जो है ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस तरह से कनेक्टेड है, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो ये सारा डिस्कशन होगा किसमें, यूनिट नंबर 1 में। हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आपको बात करनी है किन चीजों के बारे में, अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के अप्रोच क्या क्या है, कौन कौन से अप्रोच है, यानी कि दृष्टिकोण होता है। अप्रोच मींस कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच क्या क्या है, दृष्टिकोण क्या क्या है। आप देख सकते हैं दृष्टिकोण दो तरह से, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण, कि परंपरागत रूप से अगर हम एक समाज को देख रहे हैं, एक चीज को देखने का हमारा एक नजरिया होता है दृष्टिकोण। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आपका सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण, सामाजिक जो देखने की अप्रोच है। उसके बाद आपका फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण, और नॉर्मेटिव यानी कि आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो ये सारे दृष्टिकोण जो है ये पारंपरिक दृष्टिकोण है, परंपरा के आधार पर समाज में हजारों सालों से ये देखा जा रहा है, संस्थागत, ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक, आदर्शवादी। अब कुछ आधुनिक, कुछ मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण है। अगर उनके बारे में बात करेंगे तो व्यवहारवाद इसमें आता है और उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा का विषय रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सेकंड यूनिट, आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आपको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान को अगर हम समझने जा रहे हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से अप्रोचेज का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में। अब राज्य के बारे में पढ़ते समय, स्टेट के बारे में पढ़ते समय सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है डेफिनेशन, परिभाषा क्या है राज्य की। इसके बाद एलिमेंट्स कौन कौन से हैं राज्य की, मतलब एक राज्य को अगर राज्य घोषित करना है, कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी इसको राज्य घोषित करने के लिए। अब ओरिजिन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं कि उत्पत्ति का सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे एग्जिस्टेंस में आ गया। ऐसे तो शुरुआत में राज्य था नहीं, तो उत्पत्ति का सिद्धांत किस तरह से आया। तो कुछ लोगों ने इसको कहा कि एक डिवाइन थ्योरी है, दैवीय सिद्धांत, कि जो है ईश्वर ने ऐसे राज्य बना दिया था और अपना एक प्रतिनिधित्व आ रहा था राजा के रूप में और वो राज्य करता था, तो दैवीय सिद्धांत ये कहती है। दूसरा कहता है फोर्स थ्योरी, बल सिद्धांत, की बल के आधार पर जिसके पास फोर्स है, पावर है, वो बनाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक अनुबंध, समाज ने खुद ही क्रिएट कर लिया हो कि अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक राज्य की जरूरत है। या फिर आपका हो सकता है इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कि जिसको विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है मार्क्सिस्ट थ्योरी, मतलब जो मार्क्सवादी सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के, वो। तो ये सारी थ्योरीज हैं जिन थ्योरीज के माध्यम से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। अब आगे बात करना है आपको फंक्शंस ऑफ स्टेट, राज्य के कार्य सिद्धांत, कि कौन कौन से फंक्शंस वाले सिद्धांत हैं। तो इसमें आपका आता है आपका आइडियलिस्टिक थ्योरी, आदर्शवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी, उदारवादी सिद्धांत, या फिर आपका सोशलिस्ट जो थ्योरी है यानी कि जो है समाजवादी सिद्धांत,
एंड आपका वेलफेयर थ्योरी है जो कल्याणकारी सिद्धांत। तो ये सारे राज्य की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत हैं। तो इतने सारे टाइप्स से एक राज्य की उत्पत्ति को लेकर के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स के बारे में ऑफ कोर्स हमें समझना है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है जो है सॉवरेनिटी के बारे में, यानी कि जिसको संप्रभुता कहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें हमको मोनिज्म पढ़ना है और प्लूरलिज्म पढ़ना है। मोनिज्म और बहुलवाद, मतलब एकवाद और बहुलवाद, मतलब एक में शासन रहेगा या बहुलवाद शासन रहेगा। उसके बाद हमको पढ़ना है लॉ के बारे में, कानून के बारे में कि डेफिनेशन क्या होती है कानून के, सोर्सेज क्या होते हैं कानून के, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण। उसके बाद हमको पढ़ना है पनिशमेंट के बारे में, सजा के बारे में, एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और सजा को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। क्या क्या? संप्रभुता, मोनिज्म और बहुलवाद, कानून क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, स्रोत क्या है कानून के, वर्गीकरण कहां पे है कानून का, पनिशमेंट क्या होती है और पनिशमेंट के कौन कौन से थ्योरीज काम करते हैं, ये सारा कुछ यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं क्या? लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, पावर के बारे में। अब एक एक चीज समझते रहिए। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, आपको क्या है? इक्वालिटी समानता, जस्टिस न्याय, पावर शक्ति, इन्फ्लुएंस प्रभाव, अथॉरिटी अधिकार, लेजिटिमेसी वैधता, ऑब्लिगेशन दायित्व, राइट्स अधिकार, ड्यूटीज कर्तव्य, मतलब सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा जो है आपका ये यूनिट नंबर 5 होने वाला है, कितना सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद पॉलिटिकल कल्चर्स हो गए, राजनीतिक संस्कृति हो गई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गए, राजनीतिक भागीदारी हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, राजनीतिक विकास हो गया, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो गया, राजनीतिक आधुनिकीकरण हो गया। इन सारे टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी हमें और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। बहुत लंबा ये चैप्टर आपका और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें फंसने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है यूनिट नंबर 5। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में हमको आइडियलिज्म के बारे में पढ़ना है, आदर्शवाद, इंडिविजुअलिज्म के बारे में पढ़ना है, एनार्किज्म के बारे में पढ़ना है, सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना है, इंपेरियलिज्म के बारे में पढ़ना है, जो है डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जो है एथनोनिज्म के बारे में पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है। मतलब अपने आप में कितने बड़े कॉन्सेप्ट लेकर के ये यूनिट्स चल रहे हैं कि आपको आदर्शवाद भी पढ़ना है, व्यक्तिवाद भी पढ़ना है, अराजकतावाद भी पढ़ना है, समाजवाद भी पढ़ना है। फिर इनमें आता है इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंसेज है वो पढ़ना है, पूंजीवाद पढ़ना है, साम्राज्यवाद पढ़ना है, उपनिवेशवाद पढ़ना है, राष्ट्रवाद पढ़ना है, जातीयता पढ़नी है, वैश्वीकरण पढ़ना है, मानव अधिकार पढ़ना है, नारीवाद पढ़ना है। ये सारा कुछ हमको किसमें पढ़ना है? यूनिट नंबर 6 में। तो ये हमारे यूनिट नंबर 6 के हो रहे हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 7 में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। 7th यूनिट में हमें पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, किस तरह से है, कैसे लिया गया, उन चीजों के बारे में हमको बात करनी है 7th यूनिट में। प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में बात करनी है कि राष्ट्रपति शासन किस तरह से काम करता है, राष्ट्रपति प्रणाली हो गया। फेडरल और यूनिटी, फेडरल वर्सेस यूनिटी, संघीय बनाम एकात्मक शासन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है हमको इस यूनिट में। इसमें बात करनी है हमको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो राजनीतिक दल होते हैं ये कैसे बनते हैं, इनके बनने के पीछे क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ हमको बात करनी है इसमें। इसके बाद बात करना है हमको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, जो दबाव समूह होते हैं, यानी कि जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं उनके बारे में बात करना है। इसके बाद बात करना है हमको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंग क्या है, ऑर्गन्स क्या है। जैसे कि एक गवर्नमेंट चलती है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सरकार के पार्ट्स हैं, सरकार के अंग हैं। तो ये सब किस तरह से वर्क करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। तो यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि संविधानवाद, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है आपका जो है टोटलिज्म, यानी कि जिसको अधिनायकवाद कहते हैं। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन पढ़ना है, जनमत क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, विकेंद्रीकरण,
थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है कि कोई किसी की जगह पे प्रतिनिधित्व करता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, जो उत्तर आधुनिकवाद है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो संविधान है, संवैधानिक लोकतंत्र है, अधिनायकवाद, जनमत, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये सब किस तरह से वर्क करते हैं, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। एंड अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, एक एक टॉपिक पूरा देखना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ये चीजें। प्लेलिस्ट में पूरा एक सीरीज में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा। जिस भी ईयर के आप हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है, जिस भी सेमेस्टर के हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। डेफिनेटली यू शुड चेक आउट द प्लेलिस्ट। तो ये था हमारा पूरा आज का जो नया सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।